हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हाउ साइंस वर्क्स। सो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी डेडली एक न्यूज़ हमें मिलती है डेली कि द वायरस दिस फंगस हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट अ ट्रिमेंडस रेट। सो ये क्या फंगस है और क्या ये कोविड के बाद जस्ट इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे एंड इट हैज़ बिकम अ डेडली डिजीज़ नाउ अ डेज। सो अभी पोस्ट कोविड हम सही से उभर भी नहीं पाए थे कि अभी तो हमारे लॉकडाउन के इम्पोजिशंस भी नहीं ख़त्म हुए थे सही से, कि हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस इज़ अफेक्टिंग सो मैनी पीपल, वाइट फंगस इतने लोगों को हो रहा है, येलो फंगस इज़ मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड। सो ये फंगस क्या है और ये क्यों हो रहे हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं, हाउ टू प्रिवेंट देम, व्हाट आर द कैरियर्स थ्रू विच दे आर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी। सो ये सभी पॉइंट्स हम आगे आने वाली इस वीडियो में हम देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ इस फंगस के बारे में, ताकि हम बेटर से इसको फेस करें और इसको हराएं। जैसे हम कोविड-19 के लिए अच्छे से लड़े हैं पूरा देश एक होकर, उसी तरह से इन फंगस के अगेंस्ट भी हम लड़ें और इसको हराएं। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये फंगस मेन किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये म्यूकर माइकोसिस फैमिली से बिलोंग करता है। और ये फंगस क्या है, ये एक जर्नल फंगस है जो सॉइल में, रोटन फूड में, रोटन फ्रूट में और नॉर्मल किसी भी लोकेशंस पे पाया जाता है। और ये एक अपॉर्चुनिटिस्ट टाइप का फंगस है जो अपॉर्चुनिटी मिलते पे किसी भी बॉडी में एंटर हो जाता है। अब इसको क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये किसको अपना प्रे बनाता है, वो हम आगे देखेंगे। सो बेसिकली अगर इसके ट्रांसमिशन की या इसके इन्फेक्शन की या इसके कैरियर की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू एयर, थ्रू फूड और थ्रू वाउंड या थ्रू स्किन। तो सबसे पहले जैसे हमने कोरोना में भी देखा था कि जो बिगेस्ट कैरियर था कोरोना का हमारे अंदर एंटर होने का, वो था थ्रू एयर। हमने ये देखा कि मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना है, बिकॉज एयर इज़ द बिगेस्ट कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग द कोरोना वायरस टू आवर बॉडी। उसी तरह ये फंगस भी ऐसे ही है, इसका भी सेम नेचर है और बॉडी में एंटर करने के लिए इसको कैरियर जो मिलता है वो बिगेस्ट कैरियर इज़ एयर। ये थ्रू ब्रीदिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और ग्रो करता है। सो एज पर द डॉक्टर्स, विद इन अ वीक ये सिम्टम्स एक्सेजरेट होते हैं और ये फंगस अपना घर बना लेता है और एक्सटेंड होता है, इंक्रीज़ होता है एक्सपोनेंशियली विद इन दैट वीक। सो हमने फर्स्ट कैरियर देखा थ्रू एयर। नेक्स्ट कैरियर इज़ फूड। इट कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड। इफ़ द फूड इज़ इफ़ अगर वो फंगस जो है हमारे फूड पे चला गया और फूड हमारे अंदर चला गया तो वो कैरियर, उस कैरियर के थ्रू, फूड के थ्रू ये फंगस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। और जो नेक्स्ट कैरियर है थ्रू वूंड। अभी वोंड हमारे स्किन पे कुछ भी ब्रूजिंग हो जाना, कुछ भी वाउंड लग जाना, कुछ भी चोट लग जाना, तो उस चोट के थ्रू ये फंगस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो हमने क्या देखा, ये तीन कैरियर्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि इनके कैरियर्स को नलीफाई करना। सो अभी देखा क्या गया है कि जैसे कोरोना में भी हमने देखा था कि बिगेस्ट प्रे जो मोस्ट इन्फेक्ट बिगेस्ट चांस किसी पर्सन के इन्फेक्ट होने के चांसेस क्या थे कि अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो ये भी फंगस इसी प्रकार का है, ये भी उस बॉडी को ढूंढता है जिसका इम्यूनिटी वीक हो। तो जैसे कि हमने देखा कि इन कैरियर्स के थ्रू ये बॉडी में गया, अगर हमारी इम्यूनिटी इनफ स्ट्रॉन्ग है तो वो बॉडी से इनसे लड़ेगी और डेफिनेटली इनको हराएगी। तो अभी हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स के कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है या किसके थ्रू हमारी बॉडी चांसेस बढ़ाती है कि ये फंगस उसके अंदर एंटर कर पाए। सो फर्स्ट इज़ दिस, अगर इम्यून सिस्टम इज़ वीक, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो चांसेस हैं कि ये फंगस हमारे अंदर एंटर करेगा और हमारी बॉडी को हराएगा। नेक्स्ट इज़ स्टीरॉयड ओवर यूज़। अब हमने क्या देखा, अगर किसी को कोविड हुआ, किसी को कोरोना हुआ, तो उसको स्टीरॉयड्स की ट्रिमेंडस अमाउंट में दिया गया। स्टीरॉयड का फंक्शन क्या होता था, इम्यूनिटी क्रिएट करना, इम्यूनिटी बढ़ाना। तो अभी हुआ क्या है कि ओवर यूज़ के कारण हमारी इम्यूनिटी पे उसका इफ़ेक्ट आया है और इसके कारण भी
हमारी बॉडी के अंदर इसको कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो जैसा कि हमने देखा कि कई केस में ये भी सामने आया कि जैसे हम आर्टिफिशियली किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसके सैचुरेशन लेवल डाउन हो गया है, तो वो भी एक तरह का हम उसको स्टीरॉयड दे रहे हैं, उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न बनता है आगे आने वाले इस फंगल को एक्सेप्ट करने के लिए। और इसको हम सपोज़ हमारे पास एनवायरनमेंट हमारा क्लीन नहीं है तो भी ये फंगस वहाँ पे क्रिएट हो सकता है और हमारी बॉडी में जा सकता है। तो हम ये देखेंगे अब सिम्टम्स किससे हमें पता लगेगा कि ये हम वी आर इन्फेक्टेड बाय दिस फंगस। सो अगर हमारी बॉडी पे कई पार्ट्स होते हैं जिन पे ये डायरेक्टली अटैक करता है, सपोज आर इन आर ब्रेन और साइनस, साइनस मसल हमारे पास वी हैव साइनस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ आवर नोज। सो अगर हमारा साइनस इससे इन्फेक्टेड है, साइनस पे डायरेक्ट एक्सपोजर है, तो हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे? हमें मिलेगा टूथ एक, हमें मिलेगा हेड एक, नेजल और साइनस कंजेशन, ब्लैक लेजन और द नेसल ब्रीच एंड द फीवर। टूथ एक, दांत में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, हमारा नाक जमा रहेगा, कंजेशन फील करेंगे और ब्लैकनेस आपकी आ जाएगी और आपको फीवर रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर ये लंग्स पे अटैक करता है तो एक कॉमन सिम्टम रहेगा फीवर। नेक्स्ट कफ, आपको खांसी रहेगी, चेस्ट में पेन रहेगा और आपकी ब्रीदिंग शॉर्टनेस रहेगी, आपको फील होगा यू आर दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ एयर। सो ये सिम्टम्स हैं अगर आपके लंग्स पे इसका इफेक्ट आता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द मेन स्कोप इज़ योर स्किन, सो आपकी स्किन में ब्लैकनिंग इफेक्ट आ जाएगा, जो मोस्टली आप देखते होंगे न्यूज़ में भी काफ़ी बताया गया है कि ब्लैकनिंग, स्किन ब्लैकनिंग हो जाना इन केस ऑफ ब्लैक फंगस। नेक्स्ट इज़ इफ़ द इफेक्ट इज़ ऑन स्टमक, सो अगर आपके स्टमक पे इसका मेन अटैकिंग पॉइंट है तो आपको एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द रहेगा, नोजिया, जी कच्चा रहेगा और वोमिटिंग आपको फील होगी। तो ये सभी सिम्टम्स हैं। इन केस यू सी एनी ऑफ देम यू शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। सो अभी हमने सिम्टम्स देख लिए और अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर जो ये हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ रही है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये क्या है। बेसिकली ये इन फंगस के जो नाम रखे गए हैं ये बेस्ड ऑन द सिम्टम है, बेस्ड ऑन द सिम्टम, बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस। सो इनके बेस पे ये हमने नाम रखे हुए हैं। ब्लैक फंगस क्योंकि बॉडी या फेस पे, आंखों के नीचे हमें ब्लैकनेस आ जाना, तो इसलिए ब्लैक फंगस। उसी तरह येलो फंगस एंड वाइट फंगस, इन्हीं फंगस के जो हम कलर नाम रख रहे हैं वो कलर को रिजेंबल करना है। हमारी फिज़िकल अपीयरेंस जब उस कलर को मैच करती है तो और ये पर्टिकुलर फंगस पाया जाता है तो वही फंगस येलो फंगस, वाइट फंगस या ब्लैक फंगस में काउंट होता है। सो गाइस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप इससे इन्फेक्टेड होने के बाद भी अगर वो चीज़ करने वाले हैं तो वाई 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 वी शुड नॉट डू इट बिफोर दैट। एंड इसका मोटेलिटी रेट अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप घबरा जाएंगे। कोरोना का मोटेलिटी रेट, कोरोना से हमें अगर कोरोना हो जाता है तो हम 50% 90% चांस है कि हम बच जाएंगे उससे। लेकिन ये जो डेडली 3 वायरसेस हैं, मोस्टली अभी नए आए हैं येलो फंगस, बट जो ब्लैक फंगस है इससे अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो 50% चांस ये रहेंगे कि यू विल नेवर सर्वाइव। सो गाइज़, अपने आप को कोशिश कीजिए इससे बचाए रखें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, आप एक्सरसाइज करें डेली बेस पे, सो दैट वी कैन बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट दिस डेडली वायरस। सो गाइज़, ये था इन 3 फंगस के बारे में, 3 वायरसेस के बारे में। सो गाइज़, वन मोर रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, यू नीड दैट वो टॉपिक जिस पे बात की जाए, जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक को लाया जाए। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल so that you can be told instantly as I produce a new video. So guys, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो अब जैसे ही मैं डालूँगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। सो गाइज, आज के लिए यही, थैंक यू, टेक केयर।